नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम संकल्प शिक्षण संस्थान जसपुर के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा का आंसर की देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सारे क्वेश्चन का हम उत्तर आपको बताएंगे और यह वीडियो प्रयास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, चूँकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आज आपको यकीन हो जाएगा कि जो प्रश्न हम आपको पढ़ाते हैं वे सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महानदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को छूती है। तो इसके लिए हमने आपको डिटेल वीडियो में बताया है, आप इसको देख के बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। और यदि आप पहले से हमारा वीडियो देख चुके हैं तो आपको आंसर मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए 7। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कानून बनाने राज्य में कानून बनाने के बाद उसमें हस्ताक्षर होते हैं। तो किनके हस्ताक्षर होते हैं आपको बताना है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन आप अच्छे से चेक कर लेंगे। तो राज्य में राज्यपाल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिए अभी अभी ये क्वेश्चन कराया था मैं, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर एक K2, जिसको मैंने आपको बताया था, गांडवीन ऑस्टिन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन आपको बताया हूँ, 5 के 5 क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप आंसर जानते ही होंगे। तो भारत में अभी वर्तमान में देखिएगा तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। फिर नेक्स्ट है, हमारा पंचायती राज कितने स्तरीय होता है। तो ये त्रिस्तरीय, कई बार बता चुका हूँ आपको मैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने कई बार आपको कराया है। राज्य में आपका प्रमुख होता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। तहसीलदार कौन से विभाग से होते हैं आपको बताना है। तो ये होता है आपका राजस्व विभाग से, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है दमदार आपका। अधिकांश हवाई जहाज खालिस्तान में उड़ते हैं। तो इसमें दिए है ऑप्शन आपका क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, मीसोस्फीयर, फिर आपका बाह्य वायुमंडल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें ऑप्शन जो है वे सारे ही गलत हैं। इसका सही आंसर होना था समताप मंडल, जो कि ऑप्शन में नहीं दिखाया जा रहा है आपको, लेकिन अब ऑप्शन तो दिया है तो उसके नज़दीक का आंसर लेना पड़ेगा आपको। तो ये ले सकते हैं अपन ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा, हिंदी से है क्वेश्चन, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसको हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उच्चारण स्थान से हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार भी पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी तालु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या निम्नलिखित होगी, कितनी होगी। तो आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। देखिए ऑप्शन में आपको देखना है 10 या 11, दोनों एक साथ नहीं दिया रहेगा। 10 दिया है तो 10 भी मार सकते हैं आप, और 11 दिया है तो 11 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमुदनी। फिर नेक्स्ट है, जो बात लोगों से सुनी गई हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो जनजाति, जिज्ञासा, जजिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनश्रुति। फिर नेक्स्ट है, कौन सा पर्यायवाची शब्द पुष्प का नहीं है? तो ये तो दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कमल। नेक्स्ट है, मृदुल का विलोम शब्द है? तो मृदुल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कठोर। चलिए अगला देखिएगा, नाक में दम करना का अर्थ बताइए। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी, बहुत तंग करना। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? देखिए क्वेश्चन बोला है नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपमान। बाकी सभी जो है वो संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी भाषा भारत की प्राचीन देश भाषा है? तो नो डाउट ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसको हमने कई बार आपको बताया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। नेक्स्ट है, देखिए इसमें संस्कृत के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले 2-3 साल से संस्कृत के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, बट इस बार पूछा गया है और ये प्रयास के लिए कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि प्रयास के सिलेबस में संस्कृत है ही नहीं। तो आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा के भी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आपको मैथ्स और आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, है ना, इंग्लिश, विज्ञान, ये सब के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग इसका आंसर की बता रहे, इसलिए सारे आंसर हम बता देते हैं। अब अगली बार जब भी संकल्प का पेपर देने जाएं तो आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है संस्कृत, आप जाके देख सकते हैं संस्कृत के सारे वीडियोस। चलिए देखिएगा, शुद्ध रूप बताना इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नित्यामी। नेक्स्ट है, उचित पद लिखना इसमें, तो ये देखिएगा इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिखसी। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, इसको थोड़ा चेक कर लेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है, शुद्ध रूप बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। फिर नेक्स्ट है, यथा राजा फिल इन द ब्लैंक्स प्रजा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तथा। नेक्स्ट है, वदति का अर्थ है, तो वदति का मतलब होता है बोलता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अनायत्ती का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाता है। फिर आपका उच्चरती शब्द से जुड़ा उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत। उत उपसर्ग से जुड़ा है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन संस्कृत के कवि नहीं है? तो देखिए बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है एक्चुअली, तो इसमें दो ऑप्शन में मेरे को बहुत कंफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसके कोई सा भी ऑप्शन ले सकता है संकल्प, है ना, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, फिलहाल मैं ले रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा संस्कृत का स्वर नहीं है? तो इसमें देखिएगा ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन, है ना, देखिए क्वेश्चन बोला है स्वर नहीं है, तो बहुत समस्या है और ये क्वेश्चन का आंसर मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक भी ऑप्शन मेरे को करेक्ट इसमें नहीं लग रहे हैं। चलिए अगला देखिएगा, स्वागतम का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुआगतम। चलिए अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ के आएंगे और 5 क्वेश्चन आएगा लोकल आपका जसपुर का, लेकिन हमारे प्रयास में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान टोटल है, तो जसपुर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। कई बार क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन आता है संकल्प में, वही क्वेश्चन प्रयास में भी रिपीट हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, जसपुर सामरी पाठ के भूगर्भिक बनावट है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, जहां ईब नदी और महानदी का संगम स्थल है उसे कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हीराकुंड। इसके बाद देखिएगा, जसपुर पाट का प्रमुख खनिज क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जसपुर से गुजरता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH-43। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति। तो ऑप्शन नंबर ए, गोंड करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन चालू हो गए आपके। ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण सिंह। कई बार मैं आपको कराया हूँ। देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ध्यान दे रहे होंगे आप तो आपको पता चल रहा होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कई बार बताया हूँ इसको तो मैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। और 22 दिसंबर को होता है आपका राष्ट्रीय गणित दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इसको तो सभी बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा, कई बार बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ, ये नया क्वेश्चन था आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए विज्ञान के क्वेश्चन देखिए। देखिए पहला ही क्वेश्चन है ना, जैसे खट्टे को देखकर मुंह में लार आ जाता है ना, वैसा ही ये क्वेश्चन देख के भी आपको लग रहा होगा। सारे क्वेश्चन जो हम बताएं वही आया था एग्जाम में। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा, तो ये दिशा होता है आपका पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि? तो ये भी हमने आपको बताया है। चूंकि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोलॉटिक गतिविधि के कारण एक एंजाइम पाया जाता है। मैं बताया था आपको डिटेल में। चलिए अगला देखिएगा, सेंट्रोसोम का कार्य, ये भी आपको बता चुके हैं कई बार। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा इसका, धुरी तंतुओं का निर्माण में। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो जब आप प्रकाश डालेंगे तो किसमें न्यूनतम होगा आपको देखना है। कांच, निर्वात, जल और वायु। तो वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद वायु में होगा। फिर आपके पास दो ऑप्शन बचते, कांच और दूसरा जल। तो न्यूनतम आपको पूछा है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में। केवल आप 200 मीटर तक समुद्र में देख सकते हैं, अर्थात 200 मीटर अंदर तक समुद्र में प्रकाश जा सकता है, उसके बाद नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय प्रभाव। फिर नेक्स्ट है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, कई बार कराए हैं क्वेश्चन को। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें खालिस्तान प्रतिशत मीथेन गैस पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75%। सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन गैस ही होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये हमारे लिए नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, देखिए आपका 48 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, शरीर में संश्लेषित होता है। चलिए आगे देखिएगा 49, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण बूंदों के द्वारा प्रसारित नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये तो बहुत इजी है, लैक्टोबैसिलियस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
लैक्टोबैसिलस। अब मैथ्स के क्वेश्चन है, तो अभी तो मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ। यदि आपको समझना है आंसर कैसे ले रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, इसका डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। देखिए 5, 12 और x एक पाइथागोरस ट्रिक है, तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है आपका, ये भी शानदार क्वेश्चन है, 65, 43 और 210 प्राप्त करने के लिए 7 अंगों की सबसे बड़ी संख्या में क्या घटाएं। तो देखिए करना कुछ नहीं है, आप पहले 99 ले लीजिए, 65 घटा लीजिए 34 आ जाएगा। फिर 99 में आप 43 घटा लीजिए 56 आ जाएगा। और 999 में 210 घटा लीजिएगा 789, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 34, 56 और आपका 789। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कोई सा भी बच्चा इसको बना सकता है। रमेश ने अंग्रेजी टेस्ट में 75% अंक प्राप्त किए, पूर्णांक था 40, तो 40 का 75% निकालिएगा, है ना, और इसमें माइनस कर दीजिएगा 40 में, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 30। नेक्स्ट है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R है वाले वृत्त के आंतरिक भाग में P एक बिंदु है तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, अगर ये त्रिज्या की बात हो रही है तो त्रिज्या जो है वृत्त में कितना सारा भी बना लीजिए सब बराबर ही होता है, तो OP इज इक्वल टू R, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए 100 से क्या करें, तो भाग करें भाई, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी को 1 घंटे में 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप की आवश्यकता है, तो केवल 5 पाइपों का उपयोग करके यह कितने मिनट में भर जाएगी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 96 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट है 57 में आपका 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया 15 मीटर है। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर बनेगा आपका, कुछ करना नहीं आपको, आपको केवल क्या करना है, खंभे की ऊंचाई बटे खंभे की छाया इज इक्वल टू पेड़ की ऊंचाई बटे पेड़ की छाया, यहाँ से आपको पेड़ की ऊंचाई की वैल्यू निकाल लेनी है। इसका आंसर रहेगा 21 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ए 4 दिन में पूरा काम करता है, बी जो है वो 5 दिन में पूरा काम करता है, दोनों मिलके काम करेंगे कितना दिन लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20/9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 168। लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, ये आपका 42 का वर्ग है, तो 42 का वर्ग निकाल के देख लीजिए, 42 गुणा 42 करके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 1564। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन इसमें आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप लोग सभी कमेंट्स करते हैं सर इंग्लिश के लिए बनाइए, तो हम बता रहे हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको बता के रखा है, एक क्वेश्चन आएगा स्पेलिंग करेक्ट करने वाला, तो देखिएगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग से एक क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ माय ब्रदर्स, तो मेरे भाइयों में कोई एक ऐसा बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज। कई लोग इसमें ब्रदर्स में एस देखेंगे और बहुवचन समझ के इस पर आर लगाए होंगे, उनका आंसर होगा गलत, क्योंकि कोई एक की बात कर रहे हैं, मान लो 4 भाई है उसमें से एक, तो एक जने के लिए इज लगेगा भाई, एक वचन आएगा वहाँ। चलिए आगे देखिएगा, नोइंग मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड एस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स 1 रुपी नोट इन माई पॉकेट, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल का है, 1 तो वह आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है, फोर्टनाइट
इज, तो फोर्टनाइट का मीनिंग क्या होता है? तो ये पखवाड़ा होता है 15-15 दिनों का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइम इक्वल टू फोर्टनाइट नाइट्स। चलिए आगे देखते हैं। अ फ्यू मिनट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉक डाउन द हॉलवे। चलिए इसमें देखना है आपको, चूज द करेक्ट वर्ड। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू फिल इन द ब्लैंक्स माई हैंडीकिप। तो हैंडीचिप में आएगा आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी, टीयर। जब आप रोते हैं तो ज़्यादातर रुमाल का यूज़ करते हैं आप, तो ऐसा भी समझ सकते थे इसको। चलिए अगला देखिएगा, ही इज़ द बेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर खालिस्तान के बाद आया द। अब इसमें प्रीपोजिशन लगाना है यार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, अमंग। चलिए आगे देखते हैं, वेयर हैव यू बीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीन, जो कि ये मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीन। फिर नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको अगणनीय संज्ञाएं बताना है जिसको आप गिन नहीं पाएंगे। तो बुक को तो गिन ही सकते हैं, कॉपी और फाइल को भी गिन सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ले सकते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी, पेपर। क्लियर? ये रहे सारे क्वेश्चन। आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे आपका आंसर कितना आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।